हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अगले 20 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होंगी जिससे आपका पेपर 2 हो या पेपर 1 वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा पेपर 1 क्लियर है और मैंने अपना पेपर 1 अपनी मेहनत से क्लियर किया है। मैंने कोई पेड बैच नहीं ली थी, कुछ भी कोई कोर्स नहीं लिया था। बट पेपर 2 में मैंने कोर्स लिया है क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया था स्टडीज़ में, तो मैंने हिमांशु मैम का कोर्स लिया हुआ है। ये मेरे अपने अगली वीडियोज़ में देख लिया होगा। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी और ये भी कोई हवा की स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने मेरा पेपर 1 क्लियर किया हुआ है, उसके बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। जैसे कि अब हमारे एग्जाम को सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं। मान के चलिए कि 20 डेज़ बचे हैं क्योंकि आज की 27 हो गई। अब 28, 29, 30, 31 4 दिन। अब 4 दिन में जितना भी आपका बचा कुछ चाहे मैराथन देख लीजिए, कुछ भी करके थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू ले लीजिए अपने सिलेबस का, जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया और जिसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो अब 1 तारीख से क्या करेंगे, सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, जितने भी लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, सब आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। येस, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रीवियस ईयर करने ही होंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर रोज़ आप एक ही प्रीवियस ईयर करिए। 20 डेज़ बचे हैं। 20 डेज़ में आपके 20 सेट सॉल्व हो जाएंगे। सोचिए, अरे आपके 20 नहीं होंगे तो एक दिन में अगर आप 2 भी कर लेंगे कभी, तो मतलब आपको 20 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2018 से लेकर 2023 तक कर लेंगे तो ये भी इनफ होगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेट है। और दूसरी बात ये है कि वो सॉल्व कर लेंगे तो आप जो भी आपको डाउट होंगे ना वो आप लिखते चलिए। इससे क्या होगा, आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, 1 लाइनर नोट्स बन जाएंगे। टैग वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, जिसका पेपर 2 है, देखिए पेपर 1 वालों के लिए तो पास होना बहुत ईजी है क्योंकि सिर्फ पेडागोजिकल है। सीडीपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग। बस उसके आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप उसके बेसिस पे आप ईवीएस की सीडीपी, मैथ्स की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर सीडीपी आपने पढ़ लिया तो। 90 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है क्योंकि उसमें क्या होता है, 30 नंबर की सीडीपी, 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इससे आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं होता। पेपर 2 में जो हमारा कंटेंट होता है, जैसे मैथ साइंस है मेरा, तो उसमें 15 नंबर का पेडागोजी नहीं आता। उसमें 10 नंबर की पेडागोजी आती है मैथ्स की और 10 नंबर की आती है साइंस की, और बाकी कंटेंट 20-20 का रहता है। तो पेपर 2 में ऐसा कोई चांस नहीं रहता कि आप लोग सिर्फ पेडागोजी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। जितने भी मतलब आज तक पेपर नहीं दिया उनको मैं बता दूँगा, अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले सीडीपी को स्टार्ट कीजिए क्योंकि जो सब्जेक्ट जल्दी हो जाता है आप उसको करिए। पता चला आपने टफ सब्जेक्ट लेके बैठ गए लास्ट दिनों में, 15 दिन में पूरा एग्जाम क्लियर कर दूंगा, टफ सब्जेक्ट ले लिया, मैथ्स ही सॉल्व किए जा रहे हैं, मैथ्स ही सॉल्व कर जा रहे हैं। उसके चक्कर में क्या होगा कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, पेपर 1 वालों का ईवीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश, क्या है कि इंग्लिश हिंदी के पैसेज होते हैं, पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसमें आपके कहीं भी 20-30 नंबर नहीं गए हैं। मतलब आप उसमें आराम से, मतलब 20 नंबर तो आप कैसे भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन पेपर 2 में आप ऐसा नहीं कर सकते। पेपर 2 में आपको पढ़ना ही होगा। आप तो अब जानते हैं कितना एनसीईआरटी भी पूछता है और हर साल सिलेबस पैटर्न हमारा जो एग्ज़ाम का है वो चेंज होते जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी जो है माइंड के कंसेप्ट ना क्लियर होते हैं। और जैसे जीन पे आज से 5 क्वेश्चन पूछ लिया था पिछले बार, इससे पहले नहीं पूछा था, 2 या 3 पूछ लिए, तो पिछले 5 क्वेश्चन आए थे। सोचिए, मतलब कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। जो ज़्यादा वेटेज की टॉपिक है पहले उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा ना, अश्योर हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना टॉपिक कर लिया है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया कि जो नहीं आ रहा उसी को करे जा रहे हैं, अब ऐसा टाइम नहीं है आपके पास। 20 दिन बचे, 20 दिन में आप मैराथन देखिए, प्रीवियस ईयर लगाए। साथ ही साथ क्या होता रहता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ते जाते हैं। इन 20 दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए ना तो कर सकते हैं। मैंने तो लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। तो मतलब लगभग कुछ हो गया है और हर सब्जेक्ट में कुछ मैंने कर लिया है। मैथ साइंस बहुत टफ है, सीटेट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि बिहार में वैकेंसी आएंगी। मेरा तो मेन फोकस बिहार की वैकेंसी का ही है। उसमें सीटेट पेपर 2 कोई काम का तो नहीं है, पर एस्टेट काम का है। बट सीटेट पेपर 2 केवीएस की एग्जाम्स आ रही है, DLG की आने वाली है और यूपी में सुपरटेट भी होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर उस सब एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो आप लोगों को सीटेट क्लियर करना ही होगा। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर, मतलब लास्ट बीपीएससी का मेरे से छूट गया था क्योंकि मेरा पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ था, पेपर 1 था। और पेपर 1 की वजह से मैं सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं था तो मैंने फॉर्म नहीं भर पाई। तो इतनी बड़ी वैकेंसी हाथ से चली गई और जिसको नहीं आता है उनका भी हो गया। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जॉब, एक सी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो इच्छा है वो पूरी हो,
तो आपको एसेटेड एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे भी क्लियर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके क्लियर हो जाए, सब जॉब करें। जो भी हाउस वाइफ है, मेन फोकस हाउस वाइफ है, जो अपने आप पे खड़े हो जाती है ना, अपने पैसे कमाती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, उसकी बात ही अलग होती है। वो खुशी मैं महसूस करना चाहती हूँ। आई होप मेरे जैसी जितनी और वुमेन्स होंगी वो भी महसूस करना चाहती होंगी। तो थोड़ा कुछ दिन काम मत करो, कुछ दिन सुन लो डाँट, कुछ दिन लगता है बुरा तो लगने दो किसी को, क्योंकि आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहीं न कहीं कोई ना कोई आपसे दुखी होगा। तो ये सब छोड़ दो, काम वाम कुछ दिन के लिए छोड़ दो, पढ़ाई पे फ़ोकस करो, बच्चों को कुछ देर के लिए दादा-दादी, नाना-नानी जो भी होंगे घर में उनको दे दो और अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करो। और इस बार सेटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऐसे अपने दिमाग में ठान लो। जब तक आप अपने दिमाग में ठानोगे नहीं, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम अब बिना तुक्केबाज़ी से नहीं निकलने वाला, मेहनत से ही निकलने वाला। तो बस इतना ही कुछ कहना चाहती थी मैं, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट मोटिवेटिव वीडियो में, नेक्स्ट मतलब मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पढ़ते रहिए, और अपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।